हाँ जी वसीम साहब, क्या हाल है? अरे भाई अपने तो मजे आ रहे हैं। रिटायरमेंट की जिंदगी के खूब मजे ले रहे हैं हम तो। हाँ भाई, अखबार ही पढ़ेंगे और क्या करेंगे। अखबार में भी क्या होता है, एक एंटरटेनमेंट का पेज होता है, उसमें भी यही होता है कि फलां हीरोइन ने वो फिल्म साइन कर ली, फलां हीरोइन ने वो फिल्म छोड़ दी, फलां हीरोइन उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही है, फलां हीरो ने उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया। अरे सरकारें भी तो हमारी निकम्मी हैं। अगर सरकारें हमारी ठीक से काम करती रहे ना, तो न्यूज़पेपर वालों को ये नेगेटिव न्यूज छापने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ। अरे बेटा, जरा बिस्कुट भी देना जरा। अरे बहू बेटा तो बहुत अच्छे हैं जी मेरे। बस इस रिटायरमेंट में आकर बहू और बेटे पर हुक्म चला रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल माइंड नहीं करते, कूल माइंड रहते हैं बिल्कुल। अरे भाई क्या बताऊं अपने बहू और बेटे के बारे में, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत इज्जत देते हैं भाई, बहुत इज्जत देते हैं। हाँ। अच्छा काट रहे हो? जहां बेटे और बहू की तारीफ करना शुरू करो ना, इनको फोन काटने की पड़ जाती है। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ करो, क्या हुआ? हम शिफ्ट करना चाहते हैं। शिफ्ट करना चाहते हैं? पर क्यों? यहाँ क्या दिक्कत है? निशा यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही है, प्रॉब्लम फील कर रही है वो। ओ, तो निशा यहाँ कंफर्ट फील नहीं कर रही तो ठीक है, हम शिफ्ट कर लेते हैं। पर पापा, हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। हम तो मैंने भी तो यही कहा कि हम शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन उस हम में मैं नहीं था। इसका मतलब तुम दोनों मुझसे अलग होना चाहते हो। अलग होने की वजह भी बता दो। पापा, निशा यहाँ पे कंफर्ट फील नहीं करती आपके घर पे रहने से। मेरी रिटायरमेंट को 1 महीना भी नहीं हुआ और बहू को मुझसे दिक्कत होने लगी। पापा जी, लड़की की अपनी कोई प्राइवेसी होती है? ये क्या बकवास लगा रखी है? जब तुम अपने पापा के घर में रहती थी, क्या तुमने कभी अपने पापा से बोला था कि उनके होने से तुम कंफर्ट फील नहीं करती हो? अब बाप बाप में फर्क हो गया। वो इसलिए कि मैं ससुर हूं, इसलिए कि मैं अब रिटायर हूं, इसलिए कि अब तुम्हें मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। पापा जी, आप सच सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। हम अब आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये तो चले जाते हैं ऑफिस और पीछे से आप फोन करते रहते हैं इधर उधर और हमको ऑर्डर देते हैं कि ये करो वो करो। हम आपके ऑर्डर और नहीं सुनना चाहते। बहू बड़ों से कैसे बात करते हैं, ये तमीज भी भूल चुकी हो तुम। अब जब बड़े बड़ों जैसी बात नहीं करेंगे तो छोटे ऐसे ही जवाब देंगे फिर। जब औरत एक बार अलग होने का ठान लेती है ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। पहले प्राइवेसी शब्द और अब ये। पापा, कभी कभी जीवन में ऐसे वक्त भी आते हैं जब हमें खुलकर बात करनी होती है। आखिर इसमें हमारी ही भलाई है। पापा, अब वो वक्त आ चुका है जब हमें अलग होना चाहिए। अब मैं इस रोज रोज के टॉर्चर से परेशान हो चुका हूँ। और अब तुम क्या, मैं ही नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। और ये बात ना उन बच्चों के लिए भी है जो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या आपके लिए मैं निशा को छोड़ दूं? इनको तो यही चाहिए, ये यही चाहते हैं कि हम दोनों साथ नहीं रहें। इनको बहू थोड़ी चाहिए, इनको तो नौकरानी चाहिए। तुम लोग जैसे हमें हमारे आखिरी सफर में अकेला छोड़ देते हो ना, अगर हम तुम्हें तुम्हारे शुरुआती सफर में अकेला छोड़ देना, तो तुम जैसे बच्चे ना अनाथ हो जाएं, लावारिस हो जाएं और सड़क छाप जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएं। हम माँ बाप तुम्हारे भविष्य की खातिर ना अपने शरीर को दवाइयों पर ले आते हैं और उफ तक नहीं करते, और तुम उसी दवाई के लिए पानी देना ना टॉर्चर समझते हो। बेटा, जमाना बदल रहा है और बच्चे बदल रहे हैं, लेकिन माँ बाप को इतना मजबूर ना करो कि वो बदल जाएं। अगर वो बदल गए ना, तो ढूंढते रह जाओगे अपनी बीवी और अपना भविष्य। इन दोनों की खातिर मुझे छोड़ रहे हो ना, तो ठीक है, जाओ। अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। अब
तुम दोनों के यहां होने से ना मुझे घुटन हो रही है। दफा हो जाओ, जाओ। क्यों खड़ी हो? जाओ, जाओ, जहां जाना है, जहां कंफर्ट मिलता है वहां जाओ, प्राइवेसी जहां मिलती है वहां जाओ। नहीं मिलेगी तुम्हें यहां प्राइवेसी, नहीं मिलेगा कंफर्ट। गेट आउट।